बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर आपको मंथ वाइज प्राइस लिस्ट की जो है चेक एंड बैलेंस अगर आपको रिपोर्ट बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं। आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है, जो पहला टेबल है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट के नेम है और यहाँ लिखा हुआ है जनवरी से हमने फेब मार्च अप्रैल यानी 4 मंथ का हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब इन 4 मंथ में देखें, आपको हर मंथ में आपको डिफरेंट प्राइस नज़र आएंगे। हमारे प्राइसेस जो हैं वो मंथ वाइज अपडेट हो रहे हैं। अब अगर इसको आपने अपनी शीट के अंदर चेक करना हो कि प्राइस लिस्ट अगर आपको जनवरी की देखनी है तो उसका रिकॉर्ड पूरा यहाँ नज़र आए, अगर आपको फरवरी की देखनी है तो फेब का पूरा रिकॉर्ड नज़र आए। इस तरीके से आपके पास अगर पूरे ईयर के अगर आपको बनाने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्किंग होगी ज़्यादा, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखें आपको करना क्या है। यहाँ पर पहले मैं एक ऊपर वाला सेल इस तरीके से रॉ बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ से कॉलम की साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और ये जो कॉलम की विड्थ है इनको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इन दोनों सेल्स को हम यूज़ करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। जो भी आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मंथ्स के आपने जो है वो हेडिंग डाल दिए। उसके बाद इनको अलाइनमेंट आप सेंट्राइज कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिएगा। और अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पर कलर्स पे जाकर हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दें। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या काम करना है। सबसे पहले आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे आप यहाँ पर और डाटा वैलिडेशन को आपने यूज़ करना है और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और लिस्ट के अंदर सोर्स पे क्लिक करेंगे। जितने मंथ्स के लिए काम करना है आपने उतनी ही यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आप करेंगे इसको ओके। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है इस तरीके से। थोड़ा सा इसको हम जूम इन बोर्ड और जो भी हमने फॉर्मेटिंग है वो रख रही है। देखिए यहाँ से फेब सेलेक्ट करना है, मार्च और इसके अलावा अप्रैल सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपको मंथ सेलेक्ट करना है तो मंथ वाइज रिकॉर्ड आएगा। अब एक यहाँ पर हमने फिलहाल जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। सेम प्रोडक्ट कुछ रिपीट भी की हुई है। तो आप सबसे पहले प्राइस लिस्ट के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला आपको क्या अप्लाई करना है, सिंपल फार्मूला है बट यहाँ पर फार्मूले को रिपीट करेंगे हम 4 कंडीशन के हिसाब से। तो आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, लगाने के बाद इफ़ का फार्मूला अप्लाई करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, ठीक है, और इसको आपने F4 से कर देना है लॉक। F4 से लॉक करेंगे आप। उसके बाद आपने कहा कि ये सेल आपका बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, आपके इस वाले सेल के। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने और आपने इसको भी F4 से लॉक कर दिया, कॉमा लगाया। तो अब आपके पास ट्रू वैल्यू में क्या आना चाहिए, तो आप देंगे यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू के अंदर देंगे आप ये वाला सेल, उसके बाद कॉमा। टेबल एरे में आप ये वाला कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट वाले सेल से लेकर पूरा नीचे तक। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स आपसे पूछ रहा है तो देखिए जनवरी का कॉलम कौन से नंबर पे है, 2 पे है, तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट है। कॉमा लगाएंगे, दोबारा से इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे अगर ये वाला सेल आपका, ठीक है, F4 से लॉक करेंगे अगर ये सेल आपका बराबर होता है किस चीज़ के, फरवरी के। ठीक है, अब इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 से हम कर देंगे लॉक, कॉमा। और यहाँ पर ट्रू वैल्यू के लिए आपको वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू में देंगे हम ये वाला सेल, कॉमा। टेबल एरे में हमने ये वाला कंप्लीट टेबल एरे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। फिर यहाँ आपसे पूछे कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स में फैब वाला कॉलम कौन सा है, 1 2 3, तो आपने यहाँ पर 3 प्रेस करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। एक और कंडीशन है, जितने मंथ्स होंगे उतनी कंडीशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर देंगे ये वाला सेल, F4 से लॉक। अगर ये सेल इक्वल होता है किस चीज़ के, इस वाले सेल के, इसको भी F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रू वैल्यू के अंदर देंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स के अंदर
जो मार्च वाला कॉलम है वो 1 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाएगा। अब इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब एक फॉल्स वैल्यू के अंदर सिंपल हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देंगे। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, आखिरी कंडीशन है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू में देंगे ये वाला सेल, कॉमा, टेबल एरे के अंदर देंगे ये कंप्लीट आपका टेबल एरे सिलेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, कॉलम इंडेक्स पूछेगा तो 1 2 आपके ओपन है ना, उतने ब्रैकेट क्लोज होते हैं, यानी एक ब्रैकेट, 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देने। अब देखिए कंडीशंस में आपको फार्मूला लेंदी लग रहा होगा, लेकिन फार्मूले की कंडीशंस किस तरीके से कि सेम फार्मूला है बट हमें कंडीशन के हिसाब से हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा रिपीट किया और उसमें वैल्यूज़ को चेंज किया। जैसे कॉलम नंबर 2 की जगह 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास प्राइस लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे पेंसिल है, इसकी जनवरी की प्राइस 20 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ फरवरी चेक करता हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक है। फेबरी फेब, एक मिनट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले। मार्च मार्च दिखा रहा है, अप्रैल दिखा रहा है, फैब में एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, मिस्टेक होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। जनवरी का दिखा रहा है, फैब का नंबर नहीं लगाया, देखा हमने यहाँ पर मिस्टेक की थी। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 3, ठीक है, तो आपको ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जनवरी में हम देखते हैं और अप्रैल में देखते हैं 35 बता रहे हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देख लेंगे कहाँ कहाँ हमारा, अच्छा एक जगह एक मिस्टेक हमने और कर दी है, क्योंकि देखें टेबल एरे को हमने लॉक नहीं किया। देखें जब देखिए टेबल अपनी जगह से मूव कर रहा है। चले अच्छा है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम सामने आ गई है तो ये आपको ही पता चल जाएगा, वरना आप कई लोग होते हैं कि जो वो कमेंट्स में भी इस तरह की बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि इस तरह से हमने अप्लाई किया तो हमारा जो है प्रॉपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाया। तो ये मिस्टेक जो है आपको नज़र आ रही है। अभी देखें मैं इसी मिस्टेक को जो है वो इसको सॉल्व कर रहा हूँ और इसके बाद दोबारा अप्लाई करता हूँ, एंटर करता हूँ और अब इस फार्मूले को करता हूँ ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये आपका काम हो गया। तो ये एक छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपके पूरे फार्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर करप्ट कर देती हैं। तो खैर इशू नहीं है, लेकिन हमने इसको साथ रिजॉल्व कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ में लिख ली हैं। अमाउंट के लिए सिंपली आप यहाँ पर इक्वल लगा दीजिएगा, प्राइस लिस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, एंटर कर देंगे और इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से आप जो भी मंथ का आप डाटा सेलेक्ट करेंगे फरवरी का, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। जैसे आपने मार्च सेलेक्ट किया तो मार्च के अकॉर्डिंग जो प्राइस लिस्ट होगी उसी के साथ जो है यहाँ पर आपकी रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज जो है वो प्राइसिंग रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।